A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English classes. So today is the turn to do some of the exercise of noun clause. So let's recall, थोड़ा सा हम recall करते हैं what we have studied in noun clause. Noun clause क्या थे? Noun clause is a clause which act as a noun in a sentence. मतलब नाउन क्लॉज शब्दों का वो समूह है. क्लॉज कह दिया, इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो कैसा क्लॉज है? विच एक्ट एज अ नाउन, जो कि सब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है. ओके, एंड इट हैज ऑब्वियसली क्लॉज है तो इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इंपॉर्टेंट चीज, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव अ फुल थॉट या मीनिंग या सेंस. एक ही बात है, ठीक है. कुछ बुक्स में लिखा रहता है टू गिव फुल थॉट, सेंस, मीनिंग. मतलब सबका यही है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन नाउन क्लॉज. क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इट मीन्स इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव कंप्लीट थॉट. ठीक है, बात बिल्कुल क्लीन हो जानी चाहिए. देयर शुड बी नो डाउट. नाउन क्लॉज सेंटेंस में एज अ नाउन, नाउन की तरह फंक्शन करता है. ओके, इट फंक्शंस एज अ नाउन. नाउन क्लॉज हमेशा नाउन के जैसा फंक्शन करेगा सब्जेक्ट में. ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जिसे हम कहते हैं, टू गिव इट्स फुल थॉट. समझ गए? मतलब चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही हम पढ़ रहे हैं ना नाउन क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है पूरा थॉट देने के लिए. ओके, दिस इज क्लीन. अच्छा, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि नाउन क्लॉज कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, as a subject of a verb, as an object of a verb, as a complement of a verb, as a object of gerund, infinite, participle. ये सब कुछ पढ़ लिया था और बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया है. दोज हु हैव नॉट सीन, प्लीज इसके पहले वाला वीडियो प्लीज देख लें. ओके, सो एग्जाम्पल कुछ ले. इफ आई से व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी, तो अब आप देखिए इसमें what he does is not known to me, ये एक नाउन क्लॉज इसमें ढूंढना है. ओके, तो नाउन क्लॉज क्या है? what he does is not known to me. बेटे नाउन क्लॉज ये है, देखिए what he does, ये it is acting as a noun clause in a sentence. okay, it has its subject and verb. subject क्या है? he. वर्ब क्या है? डज. सो इट इज अ क्लॉज और इट इज अ नाउन क्लॉज. और कैसे बिहेव कैसे कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसे हम करते हैं ना, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. किस वर्ब कहाँ है? ये है वर्ब. ओके, वर्ब इज हियर, इज इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है. होप दिस इज वेरी क्लीन टू एवरीवन. ओके, चलिए नेक्स्ट इज he promised that he would help me. he promised, complete sentence है, he promised that he would help me. इसमें आप फाइंड करिए क्या है हमारा नाउन क्लॉज. हमारा नाउन क्लॉज विल बी that he would help me. अब ये हमारा नाउन क्लॉज है. ओके, ये हमारा पूरा नाउन क्लॉज है. अब ये नाउन क्लॉज है, अब बिहेव कैसे कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्रोमिस्ड. वर्ब प्रोमिस्ड का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ठीक है, और किस पे डिपेंडेंट है बेटे? इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज ही promised to give a complete sense. अगर हम कहें that he would help me तो इनकम्प्लीट है अभी, इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. बट जब हम एक साथ बोलते हैं he promised that he would help me, now it became a complete sentence and giving a full-fledged thought. Fine. So this is how it is behaving. Next is the fact is that money is missing.
फैक्ट इज दैट मनी इज मिसिंग। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज ढूंढेंगे। क्या है? द फैक्ट इज दैट मनी इज मिसिंग। ये है हमारा नाउन क्लॉज। चलिए सब्जेक्ट देखिए, मनी, वर्ब इज मिसिंग। ओके, इज हेल्पिंग वर्ब, मिसिंग इट। अब देखिए ये एक क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कौन सा वर्ब? इज। द फैक्ट इज दैट मनी इज मिसिंग। ओके, अब देखिए दैट मनी इज मिसिंग, ये पूरा कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है ना। ये है कि वो पैसा मिसिंग है, बस इतनी सी बात है, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। बट जब हम इसको इसके मेन क्लॉज के साथ मिक्स करेंगे, द फैक्ट इज दैट मनी इज मिसिंग। अब पूरी बात समझ में आई है ना कि क्या है, फैक्ट क्या है कि पैसे मिसिंग है। द फैक्ट इज दैट मनी इज मिसिंग। नाउ इट्स गिविंग अ कंप्लीट सेंस। होप दिस इज क्लीन टू एवरीवन। ओके, तो जब भी आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है नाउन क्लॉज, हम सबसे पहले नाउन क्लॉज ढूंढेंगे, फिर देखेंगे हाउ इट इज एक्टिंग एज अ, बहुत सारी चीजें एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, कि इट इज फंक्शनिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ओके, ठीक है। तो अभी हमें सीखना है आइडेंटिफाई करना नाउन क्लॉज। ठीक है, पूरा का पूरा एक क्लॉज ही एक नाउन के जैसे बिहेव करेगा। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। फाइन, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर बाद में भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। I am what I am। नाउन क्लॉज क्या है? What I am, this is a noun clause and it depends on the main clause to give full-fledged idea. I am what I am। Okay, ये एक मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज, एक ही बात है। प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है कंप्लीट थॉट देने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, व्हाट आई एम, आई इज सब्जेक्ट हियर, एम इज वर्ब हियर, एंड व्हाट आई एम पूरा का पूरा ये क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एंड इट इज एक्टिंग एज अ नाउन इन अ सब्जेक्ट, सॉरी इन अ सेंटेंस। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मी। मेरे पिताजी ने बताया, देखिए दैट ही वुड कम टू मी, दिस इज अ पूरा का पूरा नाउन क्लॉज। ओके, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड दिस कंप्लीट नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज अ नाउन इन अ सेंटेंस and depends on the main clause to give complete thought. My father told me that he would come to me। आप बोल के भी देखिए that he would come to me, complete thought नहीं दे रहा है ना, इसलिए हमने अब देगा my, जब main clause से कनेक्ट करेंगे, my father told me that he would come to me। Okay, next, I mean what I say। I mean what I say। What I say is a noun clause। Fine. Subject is I, say is verb, and this complete noun clause is behaving as a noun in a sentence, and the main या principal clause is I mean। So this particular noun clause is dependent on the main clause I mean to give a complete thought। I mean what I say। Done? Okay. I am sorry for what I did। I'm sorry is a main clause for what I did। What I did. Okay? It is acting as a noun clause। Okay? It has a subject I, verb did,
and ये complete noun clause is acting as a noun in a sentence and depends on a main clause या principal clause to give the complete thought. I am sorry. So now it's giving complete thought. I am sorry for what I did. Okay. Next, I am extremely sorry for the deed. This you have to do. Okay. He fears that he will not be able to come. He fears that he will not be able to come. He fears एक main clause है या principal clause है. That he will not be able to come. ये पूरा का पूरा क्या है? It is a noun clause. Okay. And it is acting as a noun in the sentence and depends on the principal clause. He fears to give complete thought. मतलब that he will not be able to come एक noun clause है जो कि वाक्य में noun के जैसा काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज ही फियर एक प्रिंसिपल क्लॉज है, उस पर डिपेंड करता है अपना कंप्लीट थॉट देने के लिए. ओके. नाउ ही फियर्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू कम इज अ कंप्लीट थॉट. नेक्स्ट, द पुअर एट व्हाटएवर दे गॉट. द पुअर एट एक मेन कोर आइडिया दे रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है. व्हाटएवर दे गॉट is a noun clause and it is behaving as a noun in a sentence and depends on the principal clause to give complete thought. Principal clause क्या है? The poor ate. अब जब एक साथ मिलाकर बोलेंगे the poor ate whatever they got, now it's giving complete sense. पूरी बात स्पष्ट रूप से कह रहा है. Next is I asked her if she would come to take it. Okay. I asked her एक इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है. I said it. Okay, I asked her if she would come to take it. So ये क्या है? It is acting as a noun clause. It is acting as a noun clause. So it is a noun clause and acting as a noun in a sentence. और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? I asked her. जब एक साथ बोलेंगे then it will give complete thought. I asked her if she would come to take it. Next is when he will come is not yet known. Is not. This is independent. Main clause is not known. अभी तक पता नहीं है. When he will come. When he will come. It is a noun clause. It is a when he will come. It is a noun clause and acting as a noun in a sentence. Okay. When he will come is a noun clause which is acting as a noun in a sentence and it depends on the main clause. This is not yet known to give complete sense. इस सेंटेंस को बनाने का मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि बार बार ऐसा नहीं है कि सेकंड वाला सेंटेंस क्लॉज ही आपका नाउन क्लॉज हो. बच्चे गेट कंफ्यूज कभी कभी कि नहीं दूसरा वाला जो क्लॉज है दैट विल बी नाउन क्लॉज. तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. ठीक है. नाउन क्लॉज पहले भी आ सकता है. ओके. नाउ लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स सेज. दिस इज फॉर योर होमवर्क. लिसन टू व्हाट your parent says. I'll give you hint. Listen to is a principal या main clause. Okay. चलिए please do comment in comment section and let me know. ठीक है. What is noun clause in these two sentences. चलिए. So let's wrap up the chapter. हमने क्या पढ़ा? Noun clause. Noun clause क्या थे? Noun clause ऐसे clause थे which act as a noun in a sentence and which has its subject and verb. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज विच डिपेंड्स ऑन द मेन या प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट थॉट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन क्लॉज. ओके.
this is all for today, but I still hope this is clean to everyone. Please do share my video, and please, if you are having any doubt, drop your message in the comment section and let me know. Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye.